तो जिसका हम 50 क्वेश्चन तक आपको करवा चुके थे। तो यहाँ 51 है। तो आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 51 में क्या है, निम्नलिखित में कौन सी गैस जो है उच्च भूमंडलीय तापक्रम विरोधी क्षमता होती है। कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड, उसका सूत्र हुआ CO2, नाइट्रिक ऑक्साइड N2, NO2, मीथेन का CH4, सल्फर हेक्सोलाइट। तो इसका क्या होगा आपका राइट आंसर? डी हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा जमा राशि अंडों की टोकरी स्थलीकृत का निर्माण करती है। हिमानी शैल मैदान, फूलिफियो निक्षेप, डॉर्मिलिंग या हिमानी निक्षेप। तो क्या होगा ये राइट आंसर आपको बताना है। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा निक्षेप अंडों की टोकरी बास्केट ऑफ एग्स स्थलीकृत का निर्माण करता है। हिमानी दौत मैदान, नदी निक्षेप, डॉर्मिलिंग या हिमानी निक्षेप। क्या होगा आपका राइट आंसर? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? डॉर्मिलिंग। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमोड कहाँ निर्मित होते हैं। नदी डेल्टा में, सूखा क्षेत्र में, ग्लेशियर क्षेत्र में या मानसून क्षेत्र में। तो हिमोड कहाँ निर्मित होते हैं आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा आपका? ग्लेशियर के क्षेत्र में। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में झील में से कौन विश्व सबसे पुरानी और साफ पानी की सबसे गहरी झील है। इनमें से कौन सा झील है जो कौन सा है विश्व का सबसे पुराना है और साफ पानी का सबसे गहरा झील भी है। क्या टिकटिका झील होगा, बैकाल झील होगा, चिल्का झील होगा या फिर सुपिरिया झील होगा। तो ये आपका बैकाल झील होगा। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समुद्रों को जोड़ने वाले जल एक संकीर्ण खंड को क्या कहते हैं। खाड़ी, एस्ट्रेट, प्रायद्वीप या पठार। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, दो समुद्रों को जो जोड़ने वाले जल है वो एक संकीर्ण खंड को क्या कहते हैं। खाड़ी, एस्ट्रेट, प्रायद्वीप या पठार। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, एस्ट्रेट। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम आज डिटेलिंग नहीं बताएंगे, सिर्फ आपको क्वेश्चन करवाएंगे। वातावरण का निरंतर परत है कौन है। सौरमंडल, वायुमंडल, आयनमंडल, सप्तापमंडल। तो वातावरण की बात आती है तो सौरमंडल आपका राइट हो जाएगा। ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 58 है, पृथ्वी में वायुमंडल की परतों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। आपको यहाँ असत्य को चुनना है। देखिए, पहला है अधिकांश मौसम संबंधित परिघटनाएं सौरमंडल में होती है। नेक्स्ट है, जेट स्ट्रीम सप्तापमंडल का पवन तंत्र है। तीसरा है, ओजोन परत मध्यमंडल में स्थित है। और चौथा है, सौरमंडल की गहराई विषुवत वितरित के ध्रुव अपेक्षा अधिक होती है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी, ओजोन परत मध्यमंडल में। मतलब इसमें ये गलत है क्योंकि जो है ना, ये आपका ओजोन जो है मध्यमंडल में ना होके ये क्या होता है, समतापमंडल में होता है। ठीक, ये जो होता है ये समताप, यहाँ लिखा है मध्यमंडल, ये समतापमंडल में होता है, इसीलिए असत को पूछा गया। तो सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में स्थित ओजोन स्तर निम्न में से किसको नियंत्रित करता है। पृथ्वी में जो वायुमंडल के स्थित ओजोन स्तर है वो किसको नियंत्रित करता है। पहला है दृश्य प्रकाश, दूसरा अवरक्त परिविकिरण, तीसरा एक्स किरण और गामा किरण और चौथा पराबैंगनी किरण। क्या होगा आपका राइट आंसर? एक मिनट सामने ला देते हैं। 59 तो क्या है, पृथ्वी में वायुमंडल की जो ओजोन स्तर है वो किस पर नियंत्रित करता है। तो आपका डी आपका राइट हो जाएगा, पराबैंगनी किरण। ये भी पूछा हुआ है, देख लीजिए, ये भी शिक्षा परीक्षा में पूछा गया। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 60 है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है। थार, कालाहारी, सहारा या खड़न। तो विश्व का सबसे बड़ा कौन है? ये आपका सहारा है। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ है, महाद्वीप, देश, राजधानी एवं मुद्राएं। तो पहला है, पीसा की मीनार जो है किस देश में है। इटली में, तुर्की में, यूनान में या रूस में। पीसा की मीनार आपको पता है ये इटली में। ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश 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 में कॉस बाजार में दुनिया का सबसे लंबा प्राकृतिक समुद्र तट है। दक्षिणी अफ्रीका में, कनाडा में, बांग्लादेश में या आयरलैंड में। तो आपका राइट आंसर बांग्लादेश में कॉस बाजार में दुनिया का सबसे लंबा प्राकृतिक समुद्र तट है। सी आपका राइट हो जाएगा। ये भी देखिए एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, अफ्रीका महादेश का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो किस देश से स्थित है। कीनिया में, नाइबिया में, तंजानिया में या नाइजीरिया में। केवीएस पार्ट में पूछा गया 2015 का क्वेश्चन है। तो आपका कहाँ हो जाएगा? तंजानिया में। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची मुड़ी हुई मीनार टावर द इंफिनिटी टावर, क्या नाम है? इंफिनिटी टावर डॉट 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 स्थित है। मनीला में, हांगकांग में, कवाला में या दुबई में। क्या होगा आपका राइट आंसर? डी आपका राइट हो जाएगा। केवीएस पार्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा देश कैरिबियन देशों का समूह सम्मिलित नहीं है। इनमें से कौन सा देश कैरिबियन देशों में समूह में सम्मिलित नहीं है। क्यूबा, बरमुंडा, जॉर्डन, एंगिवा। क्या होगा आपका राइट आंसर? सी आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट मतलब सम्मिलित नहीं है तो सी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन है, विश्व में चौथा सबसे बड़ा देश कौन है? पहला है सऊदी अरब, दूसरा है संयुक्त अमेरिका, तीसरा है रूस और चौथा है चीन। तो विश्व में सबसे बड़ा आपको पता है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, बी आपका राइट हो जाएगा। देखिए ये देख लीजिए क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर है तो पहला रूस, फिर कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत 7वें नंबर पे, उसके बाद अर्जेंटीना हो गया, फिर कजाकिस्तान है 10वें नंबर पे अल्जीरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी स्वदेशी लोग रूस के स्टेपीज में रहते हैं? पहला है तवारेंग, दूसरा है किर्गिजियन, तीसरा है बुशमैन, चौथा है मशाई। तो इनमें से कौन सा स्वदेशी लोग रूस में स्टेपीज में रहते हैं? इनमें कौन से स्वदेशी लोग जो है तवारेंग, किर्गिजियन, बुशमैन, मशाई। ये KVS TGT 18 में पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर बी आपका हो जाएगा किर्गिज। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 68 है, बरमुंडा त्रिभुज किस जगह तक जाती है? दक्षिण फ्लोरिडा में, पविलो रिको में, हवाई द्वीप में। इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो 1 और 2, हवाई रिको में, दक्षिणी, तो बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकटतम है? कोलंबो, जकार्ता, मनीला, सिंगापुर। तो ये कौन सा शहर भूमध्य रेखा के करीब है? डी आपका राइट हो जाएगा, सिंगापुर। नेक्स्ट है, कौन सा सबसे छोटा देश है क्षेत्रफल में? वेटिकन सिटी, मोनाको, पलाऊ, सैन मैरिनो। तो ये आपका होगा वेटिकन सिटी, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार इसका पूरा नाम है? माली, बाली, बर्मा या भूटान। आपको पता है कि म्यांमार का पुराना नाम क्या है? बर्मा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को मिलाकर विश्व में कुल डॉट डॉट महाद्वीप है? 7, 6, 5, 8। ए 7। नेक्स्ट है, इंग्लैंड का आंतरिक महासागर से वही संबंध है जो ग्रीनलैंड का संबंध है? पहला प्रशांत महासागर से, दूसरा अंटार्कटिक महासागर से, तीसरा उत्तरी ध्रुव सागर से, चौथा है दक्षिण ध्रुव सागर से। 73 का क्या होगा आपका राइट आंसर? बी हो जाएगा, अटलांटिक महासागर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है? आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रूस में स्टेपी क्षेत्र निम्नलिखित में कौन सा मूल निवासी रहते हैं? टैवरेंग, किर्गिज, बुशमैन, मशाई। आपका बी राइट हो जाएगा, किंग्रिज। रिपीट हो गया है 2 क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है, चीन में रणनीतिक ठिकाने हम्बनटोटा गहन जल बंदरगाह 70% हिस्सा खरीदा है। यह बंदरगाह किस देश से स्थित है? ईरान से, श्रीलंका से, थाईलैंड से, यमन से। श्रीलंका हो जाएगा आपका राइट, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रीमिया अब किसका भाग है? पोलैंड का, रूस का, इराक का, ईरान का। तो क्रीमिया अब किसका भाग है? बी आपका राइट हो जाएगा, रूस का। नेक्स्ट है, अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? दक्षिणी अफ्रीका, नाइजीरिया, अल्जीरिया, इनमें से कोई नहीं। ए हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पाकिस्तान में चीन की सहायता से कौन सा गहरा जल बंदरगाह बना है? पाकिस्तान ने चीन की सहायता से गवादर, कराची, चाबहार, सत अल अरब। क्या होगा आपका राइट आंसर? गवादर, ए आपका किसके सहायता से? चीन की सहायता से। नेक्स्ट है, दीनार कहाँ का मुद्रा है? चीन का, इराक का, ब्राजील का या थाईलैंड का। दीनार कहाँ का मुद्रा है? आपको पता है ये इराक का है। ठीक है, देखिए कुछ मुद्रा के बारे में उसका जो है देश मुद्रा, इराक का इराकी दिनार, चीन का यूनान रनबी, बड़ा रनबी, ब्राजील का रियाल, थाईलैंड का बाहत। ठीक है, आगे है रूस की मुद्रा है रूबल, डॉलर, दिनार या रुपया। रूस की मुद्रा आपको बताना है। तो रूस की मुद्रा आपका क्या होगा? क्वेश्चन की तरफ उल्टा, रूस की मुद्रा आपका ए हो जाएगा, रूबल, ए आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए कुछ यहाँ मुद्रा के बारे में देख लीजिए। देश और मुद्रा, भारत का रुपया, रूस का रूबल, अमेरिका का डॉलर, कुवैत का दिनार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड के आंतरिक सागर से वही संबंध है जो ग्रीनलैंड का संबंध है? कहाँ से? शांत महासागर से, आंतरिक महासागर से, उत्तर ध्रुव से सागर से या दक्षिण ध्रुव के सागर से। राइट आंसर होगा सी, उत्तर ध्रुव के सागर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क इस देश की मुद्रा है? किसकी है? इंग्लैंड की, जर्मनी की, आयरलैंड से, फ्रांस की। क्या है आपका? मार्क मतलब कौन से देश की मुद्रा है? ये देखिए प्रशासनिक आधार की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है 15 में। जर्मनी, बी आपका राइट हो जाएगा। फिर यहाँ कुछ मुद्रा है देश से देख लीजिए। देश और मुद्रा, जर्मनी का ड्यूस्क मार्क,
इंग्लैंड का पाउंड स्टर्लिंग, आयरलैंड का पाउंड, फ्रांस का क्रैक। क्या है? क्रैक। फ्रैंक। क्या है? फ्रैंक। देखिए अब यहाँ जो टॉपिक है कृषि, जलवायु एवं खनिज संसाधन। तो पहला है कौन सा देश विश्व में सर्वाधिक सोना उत्पादित करता है? मॉस्को, चीन, जापान या जर्मनी? कौन सा देश सर्वाधिक सोना उत्पादित करता है ये आपको बताना है। बी आपका राइट हो जाएगा। देखिए आप कुछ देख लीजिए। खनिज और प्रथम स्थान, सोना में चीन पहला पे, चांदी में मॉस्को है, तांबा में चिली है, लौह अयस्क में ऑस्ट्रेलिया है, यूरेनियम में कजाकिस्तान है, कोयले की बात आती है चीन है, खनिज तेल में अमेरिका है, बॉक्साइट में ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 85 है, जब वायुमंडल दाब में तेजी से कमी के कारण मध्य अक्षांश का तूफान तेजी से उग्र होता है तो इसे डॉट डॉट कहा जाता है। जब वायुमंडल दाब में तेजी से कमी के कारण मध्य अक्षांश का तूफान तेजी से उग्र होता है तो पहला है बॉम्बोजेनिस, दूसरा है कैटलीना एडी, तीसरा है जूड, चौथा है भवंदर। क्या कहा जाता है? ए हो जाएगा बॉम्बोजेनिस, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह पे तापमान लंबी अवधि के लिए समान स्तर के ऊपर बने रहने पर बनने वाले नियुक्त जलवायु पैटर्न का नाम बताएं। ला नीना, एल नीनो, एल एनसोफेरा, एल। क्या होगा इसका राइट आंसर? एल नीनो, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सीढ़ीदार खेती निम्नलिखित में किन क्षेत्रों में की जाती है? पहाड़ी ढलानों में, दूसरा है समतल मैदानी भागों में, तीसरा हिमालयी पर्वत शिखर पे, चौथा है तटीय भूमि पे। तो सीढ़ीदार जो खेती है कौन से क्षेत्रों में? पहाड़ी ढलानों में, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में गलत परिभाषा कौन सी? पहला कुटूर परिरेखा समुद्र तल के ऊपर क्षेत्र जिनकी ऊंचाई समान है, दूसरा है आइसोथर्म एक जैसे तापमान वाले क्षेत्र, तीसरा आइसोमॉर्टस एक जैसी वर्षा वाला क्षेत्र, चौथा आइसोवर्त वे स्थान है जहाँ वायुमंडल दाब एक समान होता है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? डी, डी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिमालय, एंडीज और आल्प्स पर्वतीय क्षेत्र, इनमें किस प्रकार की जलवायु अनुभव होते हैं? ध्रुवीय जलवायु, उच्च भूमि जलवायु, उष्णकटिबंधीय जलवायु या आर्द्र सूक्ष्म जलवायु? तो बी आपका राइट हो जाएगा, उच्च भूमि जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब समय और स्थान के समान वितरण के साथ अर्थ या वर्षा की एक लंबी अवधि को चिन्ह किया जाता है तो निम्न क्या कहा जाता है? क्वेश्चन है जब समय और स्थान के समान वितरण के साथ अपर्याप्त वर्षा की एक लंबी अवधि को चिन्हित किया जाता है तो निम्न में क्या आता है? कृषि सूखा, मौसम संबंधी सूखा, जल संबंधी सूखा, पारिस्थितिक संबंधी सूखा। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर कुछ घटनाओं से भारतीय मानसून प्रभावित हो सकता है, उस घटना को क्या कहते हैं जो भारतीय मानसून प्रबलता को बढ़ा सकती है? तो 91 का क्या होगा आपका राइट आंसर? अल नीनो, सी आप राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कोपेन की जलवायु वर्गीकरण योजना के अनुसार निम्नलिखित में किस विशेषता पर संबंध शीतोष्ण बन से है? पहला है सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 18 सेल्सियस तथा अधिक होता है, दूसरा है मध्य देशांतर की मौसम वर्षा में सबसे ठंडे महीने की औसत तापमान 3 डिग्री से अधिक किंतु 18 डिग्री से कम होती है, फिर है तीसरा है संभावित वाष्पीकरण संघनन का अधिक होता है, चौथा है सभी महीनों का औसत तापमान 10 डिग्री से कम होता है। तो क्या होगा? बी मध्य देशांतर मौसमी वर्षा सबसे ठंडे महीने की औसत संपाई जो होता है इतना होता है। नेक्स्ट है नीचे दिए क्षेत्रों के नाम उनके संबंधी वायु तथा दिए गए जोड़ा सही मेल नहीं खाता, कौन सा है? तो पहला है टेंगा समशीतोष्ण पतझड़ वन, दूसरा है स्टेपी समशीतोष्ण, तीसरा है सवाना उष्ण और उपोष्ण घास मैदान और चौथा है सेलवास विषुवतीय वर्षा वन। ये जो ए है वो आपका राइट नहीं है क्योंकि जो टेंगा है ना वो एक तरह का शीतोष्ण कटिबंधीय है। क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय है। ठीक है, तो ए आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है मैंग्रोव जो तटीय जल में उगते हैं उन्हें डेजर्ट्स के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, हेलियोफाइट, हेलोफाइट, जीरोफाइट या एपीफाइट। तो मैंग्रोव जो है जो तटीय जल के उगते हैं उसे क्या बोला जाता है? हेलोफाइट, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक हरिकेन एक डैश डैश है शीतोष्ण चक्रवर्तीय प्रणाली, उष्ण कटिबंधीय चक्रीय प्रणाली, तीसरा शीतोष्ण प्रति चक्रवर्तीय प्रणाली, चौथा उष्ण कटिबंधीय प्रति चक्रवर्ती प्रणाली। क्या होगा आपका? बी उष्ण कटिबंध चक्रवाती प्रणाली। विधि से क्वेश्चन है 96 है निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के घूर्णन का परिमाण है? ज्वार भाटा, कोरियोलिस बल, गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रहण? तो ये जो घूर्णन का परिमाण क्या है? कोरियोलिस बल, बी आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत है? तो पहला है समताप रेखा दबाव, समवर्षा रेखा धूप, समताप रेखा तापमान, आइसोहोल लाइन खारापन। इसका जो है ये आपका हो गया, क्या हो गया, यहाँ जो है समवर्षा जो है वो समान वर्षा होने वाला, तो यहाँ धूप दिया हुआ है ना, तो बी आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है कोलकाता, कानपुर, खगरपुर, चेन्नई। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म आपको बताना है, 1 मिनट क्वेश्चन। 98 है विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कोलकाता, कानपुर, खगरपुर, चेन्नई। तो ये सी आपका राइट हो जाएगा। 99 क्वेश्चन है यातायात का सस्ता साधन है जल मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग, इनमें से तो क्या है राइट? जल मार्ग, ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है कृषि भूमि शहरी क्षेत्र व्यक्तिगत घरों की क्षेत्रीय विभाजन रेखाओं की सीमांकित करके भू संपत्ति का स्वामित्व दर्शाने के लिए बनाए गए नक्शे मानचित्र को क्या कहते हैं? स्थलकृत मानचित्र, एटलस मानचित्र, भूवैज्ञानिक विषय मानचित्र या भूखंड मानचित्र। क्वेश्चन फिर एक बार समझा देती हूँ। कृषि भूमि और शहरी क्षेत्र में व्यक्तिगत घरों की क्षेत्रीय विभाजन रेखाओं को सीमांकित करने के भू समर्पित स्वामित्व दर्शाने वाले बनाए नक्शे मानचित्र को क्या कहते हैं? तो ये आपका क्या हो जाएगा? डी आपका राइट हो जाएगा, भूखंड मानचित्र। दोस्तों ये 100 क्वेश्चन का हम करा दिए हैं 50-50 करके। अगर आपने हमारा कल का वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। फिर हम कल मिलते हैं 101 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।